हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 10th के मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, यही चल रहा है चैप्टर। ठीक है, या एक तरह से कहे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात वही है, मतलब कहते हैं ना भावनाओं को समझो, तो बात वही है। उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके थर्ड लेक्चर। ठीक है, इसमें लास्ट लेक्चर आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन किया था। यहां पे हम स्ट्रेट वायर का ना करके हम सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ सोलिनॉइड की भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप की वजह से हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सर्कुलर लूप की वजह से क्या इफेक्ट आएगा, कैसे आएगा। तो लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन का यूज करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छा लगता है शेयर भी करें दूसरे को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए है क्या कि इसमें हमने क्या किया कि एक ये ले लिया हमने बड़ा सा कार्डबोर्ड, काफी बड़ा। आप देख रहे हो यार ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और इस बड़े से कार्डबोर्ड में बिल्कुल वैसे ही जैसे कल किया था हमने, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, देखने में आपको अच्छा लगेगा। ये मान लीजिए बहुत ही बड़ा है, कोई कार्डबोर्ड टाइप का कोई चीज है, और इसमें ये छोटे छोटे दो जगह होल्स है। यहां पे हमने क्या किया कि एक सेमी सर्कुलर वायर लगा दिया, और इस वायर का जो नीचे का पोर्शन है इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये की है, यहां एक रजिस्टर भी लगा दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, करंट का फ्लो हो, और ये कंडीशन हो। अब हमने क्या किया, की को क्लोज किया। की को क्लोज करने के ही साथ यहां पे करंट का फ्लो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जो ही हमने इस की को क्लोज किया, यहां से करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जब इस करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ तो हम यहां पे देखेंगे, तो हमने क्या किया कि यहां पे ये थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, आपके समझने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा यहां पे, और थोड़ा सा यहां पर भी बढ़ाते हैं। एग्जाम में आप जब भी डायग्राम बनाना बेटा तो पेंसिल का पहले यूज कर लेना, क्योंकि होता क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ एडिटिंग करनी पड़ती है। तो अब ये है कि उसमें आपको प्रॉब्लम्स आती है। देखिए ये करंट जा रही है, यहां पे करंट वापस आ गई। ठीक है, प्लस प्लेट से जितनी करंट जाती है माइनस से उतनी ही करंट एंटर करती है। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा भी है हम लोगों ने कि पॉजिटिव प्लेट से बैटरी के जितनी भी करंट निकलती है, नेगेटिव प्लेट से उतनी ही करंट एंटर कर जाती है। ठीक है, ये होता है हमेशा। अब थोड़ा समझिए इस चीज को।
यहां पे हम लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, जब राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाते हैं तो क्या आता है देखो, या अगर यहां मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, यहां पे मैग्नेटिक कंपास हम रखते गए तो कुछ ऐसे बनाता है। कुछ इस टाइप से लाइन बनती है। ठीक है, ठीक है, यहां पर भी ऐसे ही लाइन बनती है, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्यों होगी भाई डायरेक्शन अपोजिट? तो वो मैं आपको बता रहा हूं। ये होती है, और इनका जो बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहां पे, वहां पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती है। मैग्नेटिक कंपास को डिफरेंट 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 प्लेस पर रखते चले, तो सर्कुलर रूप बना। और यहां जो सर्कुलर रूप बना, अगर हम देखें तो बिल्कुल इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अच्छा यहां पे यही डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। क्यों भाई? क्योंकि यहां देखिए करंट ऊपर जा रही है, राइट हैंड थंब रूल यूज करो, थंब ऊपर। ठीक है, और यहां पे देखिए थंब कहां है, नीचे की तरफ। तो थंब नीचे है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये देखिए, इसमें करंट कैसे जा रही है, इस तरह से, और इसमें कैसे जा रही है, इस तरह से, और ये बिल्कुल बीच में है। यहां पे ध्यान से देखिए, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, तो बीच में बिल्कुल ऐसे जाएगी। तो ये कंडीशन हमें मिलती है ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब आप कहोगे कि ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, तो सर्कुलर लूप को फिर कैसे रिलेट करेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं कि सर्कुलर लूप को फिर कैसे रिलेट करेंगे। देखिए, देखिए, यहां पे सर्कुलर लूप दो तरह से रखते हैं। एक हम लूप को ऐसे रखते हैं, तो इसमें कुछ इस तरह से जाती है। ठीक है, ये करंट जा रही है, और हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे बनती है। कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, या फिर इसी को अगर हम ऐसे रखें, इस तरह से, तो ये करंट है। ठीक है, ये वाला देखो 2D में एक बहुत बड़ी कमी होती है, जैसे देखोगे वैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें मानेंगे कि ये पोर्शन अंदर का है, बाहर का है। ठीक है, तो इसमें जो करंट होगा ये इनसाइड है या आउटसाइड है, नहीं तो सोचना शुरू करोगे तो ये इनसाइड लगेगा या आउटसाइड लगेगा। तो ये हो जाएगा यहां से, ये कुछ इस तरह से दिखती है, ये कुछ इस तरह से।
ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, यहां पे ऐसे। लेकिन याद रखना है कि जो सेंटर से जाती है ना लाइन, जो सेंटर से जाती है वो स्ट्रेट होती है। इसको एक तरह से बोलते हैं एक्सिस। अब आप कहोगे एक्सिस क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं छोटा सा। आप ये देखो, ये जो है आपके पास, देखो यहां से, ये सर्कुलर रूप है। तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी यहां पे, तो जो एक्सिस इसको बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द लूप, जो ये जो प्लेन है ना इसका, इसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये जो एक्सिस ऑफ द लूप है ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और किससे पास होगा, सेंटर से। ये हो गया एक्सिस। इसमें मैग्नेटिक लाइंस हमेशा बिल्कुल ऐसी होती है, अदरवाइज ऐसे निकलेगी, यहां से एंटर करेगी और यहां से बाहर, इसमें भी यहां से एंटर करेगी और यहां से बाहर निकल जाएगी, ये होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है जो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है यहां पे, ये क्या है, एक्सिस। करंट हमने कहा था ना ऐसे जा रही है। अच्छा, इसी करंट को अगर आपने रिवर्स कर दिया, ये जो करंट ऐसे जा रही थी इसको आपने करंट को रिवर्स कर दिया, तो जो ही आपने करंट को रिवर्स किया, सेम टाइम पे मैग्नेटिक लाइंस भी क्या होगी, ये भी रिवर्स हो जाएगी। अगर आपने करंट को रिवर्स किया तो मैग्नेटिक लाइंस भी यहां से रिवर्स हो जाएगी। ये तो करंट को रिवर्स किया, मैग्नेटिक लाइन रिवर्स। लेकिन याद रखिएगा एक्सिस से जो लाइन जाएगी, एक्सिस समझ रहे हो ना, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर ये होना चाहिए और सेंटर से पास होनी चाहिए, ये हो गई एक्सिस। क्लियर है, प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और सेंटर से पास होनी चाहिए। तो अगर करंट कैरिंग लूप है तो एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी या शेप होगा वो क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से, और आगे बढ़ते हुए, मार्कर यार कहां चला गया, यही तो था, हाँ ये रहा, हाँ ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब आपको हम कुछ चीजें और बताएं। सोलिनॉइड की अगर हम बात करते हैं, करंट कैरिंग सोलिनॉइड, वो भी बार मैग्नेट के तरह ही बिहेव करता है, बट कुछ एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है ये देखिए। अब पहले तो सोलिनॉइड को समझें, फिर हम आगे समझेंगे। अब इसमें एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको बता दूं। अगर मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है सर्कुलर लूप में, तो अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर जो करंट ये जो है ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो ये हमेशा यहां पे साउथ पोल बनाएगा, हमेशा क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनेगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर आप देख सकते हो काफी हद तक शेप ऐसे ही बनता है, ये बनाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है भाई, अगर सर्कुलर लूप की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है, अगर सर्कुलर लूप की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है, तो आप क्या देखते हो कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड निकलती कहां से,
नॉर्थ से एंटर कहां करती है, साउथ की तरफ, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। ये फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए हैं। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप भी तो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, मींस मैग्नेट बना रही है। तो मैग्नेट बनेगा तो उसका पोल भी होगा, और अगर पोल होगा तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, याद रहेगा, क्लॉकवाइज है तो साउथ, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ। अगर फिर भी नहीं याद आए तो आप ये याद रखो, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस कहोगे ये क्या है यार? साइंस की एक इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस। उसमें याद रखना, अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल जनरेट होगा, अगर क्लॉकवाइज है तो क्या जनरेट होगा, साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज, बात खत्म। ठीक है, तो अब आते हैं सोलिनॉइड पे, कैसे कैसे क्या क्या कंडीशन होती है। यहाँ देखिए, हम बात करने जा रहे हैं सोलिनॉइड। ठीक है, सोलिनॉइड में क्या है, देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ये सोलिनॉइड है। ठीक है, इसके ऊपर हमने यहां पे वायर को रैप कर दिया। यहां पे, और हमने क्या किया कि यहां से करंट को भेज दिया। अब चाहो तो नीचे बैटरी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, यहां से करंट को भेजा, अब आप चाहो तो बैटरी भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी वो चीज नहीं है। तो अगर हम यहां पे देखें तो ये हो गई करंट, ये जा रही है। अच्छा, अगर इस तरफ देखो, अब साउथ और नॉर्थ में दिक्कत क्या है भाई, करंट ऐसे जा रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई चलो ये हो गया क्लॉकवाइज। आपने कहा कैसे, हम इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंस इसी की होती है, क्या हम देख रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि एक गिलास आधा पानी से भरा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं आधा खाली है, कुछ लोग कहते हैं आधा भरा हुआ है। हाँ, जो बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं कि पूरा भरा है, आधा पानी से आधा हवा से। खैर, हम तो बात कर रहे हैं सोचने की। ठीक है, तो मोदी जी तो बहुत कुछ सोच लेते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, तो उस पर जाने का कोई मतलब नहीं है। यहां देखिए, अगर हम इसको इस साइड से देखते हैं, इस साइड से, तो देखिए करंट ऐसे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहां क्या बनेगा, नॉर्थ। और अगर इस साइड से हम इसको देखते हैं तो देखो क्या है, क्लॉकवाइज, तो यहां क्या बनेगा, साउथ। बात आई समझ में। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग सोलिनॉइड है तो उसका बिहेवियर भी कैसे होता है, जस्ट लाइक एज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह से ही इसका भी बिहेवियर होता है। ठीक है, अब अगर दोनों का बिहेवियर बार मैग्नेट की तरह होता है तो हमारे लिए बेटर क्या रहेगा, एडवांटेज किसके ज्यादा हैं। ठीक है, इसका भी हम डिस्कस कर लें। मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होगा, तो देखिए यहां, अब जैसे इसको हटाते हैं, एक दो डायग्राम एक साथ बनाते हैं और फिर कंपैरिजन भी करते हैं। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से यहां पे, हाँ क्योंकि उस साइड में जगह नहीं बची थी ना मैग्नेटिक लाइंस दिखाने का।
ये हो गई अपनी करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये हो गई। इसमें करंट कितनी जा रही है, आई, जो भी बनाया था मैंने। यहां से करंट गई, वहां से पीछे से घूमते हुए फिर आई, फिर गई, फिर आई, ये चल रही है सिस्टम। तो अगर हम यहां से देखें तो ध्यान से देखो, ये सोलेनॉइड का बाहर वाला पोर्शन है, ये मान लो ये अगर है ना बाहर वाला पोर्शन, करंट ऐसे जा रही है। तो अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो यार हमें क्या दिखाई देगा कि ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहां क्या बन जाएगा, यहां पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। और इस साइड से हमने कहा ना, जिस साइड से देखेंगे वही उसी की इंपॉर्टेंस है। यहां से देखेंगे तो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो फिर यहां क्या बन जाएगा, साउथ पोल बनेगा, बनना ही है। अब देखो कुछ इस टाइप से बनता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। यहां पर भी नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। यहां पर भी नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। यहां देखिए, यहां भी नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। यहां भी नॉर्थ से निकल रही है, साउथ की तरफ जा रही है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। नॉर्थ से निकल रही है, साउथ की तरफ जा रही है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। ये देखिए यहां पे, ये ड्यू टू सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अच्छा, अगर बार मैग्नेट की बात करें जो कि परमानेंट मैग्नेट है, इसकी बात करें तो आपको दोनों सिमिलर दिखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ। यहां भी जो मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस निकलेगी, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। स्ट्रेट लाइन है, बीच में डॉटेड हमने बना दिया क्योंकि नॉर्थ एक कट रहा था, ठीक है। आउटसाइड साउथ, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, हमेशा क्लोज कर्व बनाती है। आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। ये होता है, याद रखिएगा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट बी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती कभी, ठीक है। अब आपको लगा कि यार दोनों सही है, फिर कौन यार इतना तामझाम पालने जाए। पता चला कि इसको लेकर आए, यहाँ पे एक बैटरी लगाई, फिर रजिस्टर लगाया, यहाँ पे की लगाई, और फिर इसको लाके यहाँ पे कनेक्ट करें, फिर इतना तामझाम कौन पाले। इससे अच्छा तो यही है, लेके जाओ कहीं यूज कर लो, लगेगा ना। और नेचुरल चीज है कि भाई इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। हालांकि यूनिवर्स में नेचुरल मैग्नेट भी पाए जाते हैं, ये बार मैग्नेट तो हमने बनाया है, हालांकि परमानेंट मैग्नेट है बट बनाया है। और जो नेचुरल मैग्नेट पाए जाते हैं अर्थ पे, वो आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट और बार मैग्नेट में ये बेटर होते हैं, वो नेचुरल मैग्नेट का शेप ही नहीं पता होता है, जो मिलेगा जिस शेप में मिलेगा वही हमें देखना है, ठीक है। उसमें शेप की प्रॉब्लम आती है, हैवी होते हैं, ये हमारे लिए बेटर होते हैं। फिर हमें समझ, अब चलो ये तो हो गया। अब बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में आपसे कहा जाए कि कौन यूज कर, क्या बेटर रहेगा यूज करना, तो पहले तो आप यही सोचोगे यार बार मैग्नेट तो परमानेंट मैग्नेट है, कहीं उठाओ टप से ले जाके अपना काम चालू कर दो, यही लगता है।
बट एक प्रॉब्लम आती है बार मैग्नेट के साथ। वो क्या आती है मैं बता रहा हूं। आप सोचोगे सोलेनाइड में यार एक वो लो पाइप लो, उसके ऊपर वाइंडिंग करो, पूरी रैप्ट करो पूरे वायर को, फिर बैटरी खोजो, एक रजिस्टर भी खोजना है कि सब कुछ, फिर उसको ऑन करो। यार कौन इतना लफड़ा पाले, बैटरी डाउन हो गई इनका काम खत्म। लेकिन ये तो हमेशा काम करेगा। ठीक है, एडवांटेज है इसके। इसका एडवांटेज है कि इसमें मैग्नेट प्रोड्यूस करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, इसके अंदर परमानेंटली मैग्नेटिज्म है। और ये बिना करंट के बेकार है। करंट जीरो कर दो किसी काम का नहीं, कोई नॉर्थ नहीं, कोई साउथ नहीं, कोई मैग्नेटिक लाइन नहीं इनमें। लेकिन इनमें है, तो इस हिसाब से तो बेटर है। लेकिन रुकिए, एडवांटेज इसका ज्यादा है। कैसे? इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ फिक्स है, ना उसे हम कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। अब कहीं कम की जरूरत है तो भी बेकार, कहीं ज्यादा की जरूरत है तो भी बेकार। तो इनका तो फिक्स है कि हमारा इतना ही है। जैसे एक आपको व्हीकल मिल गया जिसके साथ फिक्स हो गया कि भाई ये चलना ही 30 की स्पीड से करेगी और 30 तक ही चलेगी, ना 29 पे चलेगी ना 31 पे चलेगी। अब पता चला सामने ट्रैफिक आ गया, आपको स्लो होना है, वो व्हीकल तो स्लो होगी नहीं। पता चला आप लेट हो रहे हो, थोड़ा जल्दी निकल जाए, रास्ते में कोई जंगल है। अब तो क्या डाकू नहीं होते, अगर होते तो भी समस्या। तो वो व्हीकल आपके लिए वो नहीं है, बहुत ज्यादा फीजेबल नहीं है। फिर अब बात आती है कि क्या एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज यही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होती है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। यहां से जो मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस लगा, इसको कम कर दो तो करंट पड़ जाती है, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन आर। रियोस्टेट के हेल्प से कर लेते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगी, और अगर करंट इंक्रीज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड तो यार इंक्रीज होगी। पहला एडवांटेज तो यही हो गया कि स्ट्रेंथ को इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। तो एक तो फायदा ये हो गया। दूसरा देखिए, ये बिल्कुल फिक्स है। नॉर्थ यहां है तो यहीं रहेगा, साउथ यहां है तो यहीं रहेगा। इसमें कोई भी चेंजिंग आप कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। लेकिन सोलेनॉइड में देखो, सोलेनॉइड में आपने करंट जो यहां से भेज रहे हो, बैटरी को रिवर्स कर दो, मतलब माइनस को इधर प्लस प्लेट को उधर कर दो, तो करंट की डायरेक्शन में क्या होगी, रिवर्स। और करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी। जहां नॉर्थ है वहां साउथ हो जाएगा, जहां साउथ है वहां नॉर्थ हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी कांस्टेंट होती है, इसकी वेरिएबल होती है। जैसी जरूरत होती है इसमें हम उस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड यूज कर लेते हैं। सेकंड यहां पे यह है कि इसकी पोलरिटी हम चेंज कर सकते हैं, इसकी पोलरिटी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। थर्ड, ये लाइट वेटेड होता है और इसका वेट ज्यादा होता है। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं इनका वेट ज्यादा होता है, और ये जो होते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं। और भी है बट ठीक है, इतना मेन डिफरेंस ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गया ड्यू टू सोलिनॉइड एंड ड्यू टू बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्थ लेक्चर। उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि फोर्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना करेगा, कैसे उसको करेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।